Hi friends, welcome to Madhvija. Just recently I heard something very important that breastfeeding versus formula feeding. क्या exactly इन दोनों में competition है? क्या ऐसा कुछ है कि जो मम्मा ब्रेस्ट फीडिंग करती है वो एकदम बेस्ट मम्मा है और जो मम्मा फॉर्मूला मिल्क देती है वो बेस्ट मम्मा नहीं है? जेन्युइनली स्पीकिंग, आप आपके बच्चे को कैसे भी दूध पिलाओ, उससे आपका प्यार तो कम नहीं होता. एंड इट्स ओके. यस, कुछ वजह हो सकती है जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल नहीं हुआ और कुछ वजह हो सकती है जहाँ पे बॉटल फीड के लिए आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहा. तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे ब्रेस्ट फीडिंग, उसके फ़ायदे और उसके लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, फॉर्मूला फीडिंग, उसके फ़ायदे, उसके लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और उसको ही साथ क्या दोनों के कुछ डिसएडवांटेजेस है. चलिए शुरू करते हैं. ब्रेस्ट फीडिंग को लेके कुछ बहुत कॉमन चीज़ है. ब्रेस्ट इज बेस्ट, ये 3 वर्ड का जो फ्रेज है ये बहुत फेमस है, बट ये बहुत सारे मदर्स को गिल्टी फील करवाता है जो फॉर्मूला मिल्क देते हैं. से कुछ लोग कंप्लीट फॉर्मूला मिल्क देने लग जाता है बिकॉज उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. दूध बन नहीं रहा है, दूध दे नहीं पा रहा है, बच्चा लैच नहीं कर पा रहा है, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा. ब्रेस्ट फीड आप चाहिए तभी चाहिए उस जगह पे बच्चे को फीड करा सकते हो. ब्रेस्ट मिल्क कम्स एट राइट टेम्परेचर. ब्रेस्ट मिल्क कम इन अ वेरी अट्रैक्टिव कंटेनर्स. यस, ब्रेस्ट बच्चों को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देता है. निपल्स को, ब्रेस्ट को स्टरीलाइज करने की, धोने की, रात में जाके रीफिल करने की, बना के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप जब चाहे, जब दिल करे, जहाँ पे दिल करे तभी बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हो. याद रखो हमेशा ब्रेस्ट मिल्क हमेशा वार्म ब्रेस्ट मिल्क होता है, वो आपका बॉडी गर्म करके फिर बच्चे को पिलाया जाता है. ब्रेस्ट मिल्क में फ़ायदे या ब्रेस्ट मिल्क के कंटेंट क्या क्या होता है. ब्रेस्ट मिल्क में वो सब कुछ होता है जो बच्चे को हेल्दी ग्रोथ के लिए चाहिए. ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सारे प्रोबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो बच्चे को कई दिनों तक बीमार नहीं पड़ने देते हैं. ब्रेस्ट मिल्क में कैल्शियम, आयरन बहुत अच्छे क्वांटिटी में होता है जो बच्चे का हेल्दी ग्रोथ स्टिमुलेट करता है. ऑन द अदर हैंड बहुत सारे रिसर्च कहता है कि ब्रेस्ट फीडिंग किए हुए बच्चों का मेमोरी बहुत अच्छा होता है. ब्रेस्ट फीडिंग किए हुए बच्चे ज़्यादा फोकस रहता है. ब्रेस्ट फीडिंग किए हुए बच्चे को लेटर एज में ओबेसिटी, डायबिटीज़, ईयर इन्फेक्शन, एबल टू फोकस एट वन स्टेज, मेमोरी, ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक कम अफेक्ट करती है बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग अपने आप में कंप्लीट फूड माना गया है. ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए आपको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? एक्चुअली कुछ भी नहीं चाहिए. मम्मा, ब्रेस्ट और बच्चा, ये 3 चीज़ें हो गई तो बहुत हो गया. बट यस, उसके ही साथ आपको ब्रेस्ट फीडिंग पोंचो स्लिंग कैन बी अ गुड एडिशन. ब्रेस्ट फीडिंग पिलो कभी कभी लग सकता है. बहुत सारी लड़कियां अ प्राइवेट एनवायरनमेंट और पर्सनल एरिया प्रीफर करती हैं जहाँ पे वो लोग बहुत अच्छे से बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सके. क्या ब्रेस्ट फीडिंग करने से कुछ डिसएडवांटेजेस भी है? यस, ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली मम्मा को रात में बहुत बार उठना पड़ सकता है बिकॉज बच्चे को ऑन डिमांड ब्रेस्ट फीडिंग किया जाता है. बच्चे को फीड करवाने के लिए 100% आपके प्रेजेंस की ज़रूरत होती है. आप साथ में हो तभी फीड करवा सकते हो, या तो फिर आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके रख सको अगर आप फिजिकली अवेलेबल नहीं हो. बट अगर आप लोग ब्रेस्ट से सेल्फ ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो यस, आपका फिजिकल प्रेजेंस कंपलसरी हो जाता है. उसके साथ पहले 2 हफ्ते बहुत सारे मदर्स को सोर निपल्स हो जाता है, निपल्स में कभी कभी दर्द होता है. ब्रेस्ट फीडिंग इज़ क्रूशियल, जो आपको और बच्चे को साथ में सीखना होता है. और इन 2 हफ्तों में अगर आपको राइट गाइडेंस मिला और आपका ब्रेस्ट फीडिंग एक बार सेट हो गया, देन यू बिकम स्ट्रेस फ्री. और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर पेरेंट के लिए जानना कि पहले 2 हफ्ते में प्लीज़ कंक्लूजन पे मत पहुँचो. जितनी बार पॉसिबल हो उतनी बार बच्चे को ब्रेस्ट के लिए लो. जितना वंडरफुली पॉसिबल हो उतना डीप लैच करवाने की कोशिश करो और धीरे धीरे मिल्क फ्लो बढ़ जाता है. ऑन द अदर हैंड, चलिए जानते हैं फॉर्मूला फीड के बारे में. फॉर्मूला फीड क्या बच्चे के लिए बेनिफिशियल है? यस, फॉर्मूला फीड ये ऐसा चीज़ है, अगर ब्रेस्ट मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप लोग बच्चे को वन ऑफ द बेस्ट मिमिक ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इज फॉर्मूला मिल्क. ब्रेस्ट मिल्क का सबसे बेस्ट क्लोजेस्ट कॉपी या फर्स्ट कॉपी अगर बोला जाए तो फॉर्मूला मिल्क है. 1930 के पहले फॉर्मूला मिल्क यूज़ नहीं होता था, तभी यूजुअली बच्चों के लिए कुछ भी यूज़ हो जाता था. बकरी का दूध, गाय का दूध पतला करके यूज़ होता था.
उसके साथ को फीडिंग वॉज ऑल्सो देयर, मतलब अगर मुझे ब्रेस्ट मिल्क नहीं है, मेरी सिस्टर को ब्रेस्ट मिल्क है, तो वो मेरे बच्चे को भी फीड करवा देगी, उसके बच्चे को भी फीड करवा देगी। इवन कल्चरली मेरे फैमिली में भी बड़ी अलग बात है, बिकॉज अभी के ज़माने में देखने को नहीं मिलता है। माई बुआज, दिस पीपल आर लाइक 5 sisters एंड दे हैव n नंबर ऑफ सिबलिंग्स। तो उन लोगों का ऐसा कहना था कि श्रेया कोई भी एक मम्मा पीछे रुक जाती थी जो ब्रेस्ट फीडिंग करती है, और उसके पास वो 2-3 बच्चे भले अलग अलग मदर्स के वो रुक जाते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग पे है, एंड वन मदर विल फीड ऑल द अदर किड्स, सो दैट वो सेटिस्फाइड हो जाता था। करेंट सिनेरियो में फर्स्ट ऑफ ऑल दोज मेनी सिबलिंग्स आर नॉट देयर। फ्रॉम हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम केयर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम पजेसिव पॉइंट ऑफ व्यू, mothers do not prefer co-feeding or the milk to be given by other mothers. Breast milk donation या breast milk bank, the breast milk storage, ये इंडिया में इतना ज़्यादा कॉमन है नहीं कि जहाँ पे हम लोग दूध ले सके और बच्चे को दे सके। तो उसके बाद हमारे पास बेस्ट ऑप्शन बचता है फॉर्मूला मिल्क का, बिकॉज एनिमल मिल्क इज स्ट्रिक्ट नो। आप बच्चे को एनिमल मिल्क नहीं दे सकते जब तक बच्चा 11 महीने का नहीं हो जाता है। तो फिर ब्रेस्ट मिल्क अगर नहीं है तो आपके लिए ऑप्शन बचता है फॉर्मूला फीड का। फॉर्मूला फीड किन बच्चों के लिए कंपलसरी हो जाता है? स्पेशली उन बच्चों के केस में जहाँ पे मदर इज अंडर क्रिटिकल ट्रीटमेंट, जिनके ऊपर बहुत सारे मेडिसिन का यूज़ हो रहा है, जो मेडिसिन बहुत ईजीली ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे को बाईपास हो सकता है। तो उन मदर्स को कहा जाता है कि प्लीज़ आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पिलाना बंद कर दो एंड देन यू शिफ्ट योर चाइल्ड टू फॉर्मूला फीड। मैंने बहुत कम केसेस देखे हुए हैं, बट आई हैव सीन केसेस जहाँ पे बच्चा ब्रेस्ट मिल्क को ही एलर्जिक है, बच्चे को सीवियर पॉटी हो रही है, लूज मोशंस हो रही है, बच्चे के बाउल मूवमेंट सही नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज बच्चे का पेट ब्रेस्ट मिल्क ही डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। ब्रेस्ट मिल्क के कुछ इंग्रेडिएंट्स को बच्चा एलर्जिक है। तो यस, उस केसेस में फॉर्मूला फीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड थिंग, सेपरेशन। माँ और बच्चे में अगर सेपरेशन है, माँ का दूध बच्चे तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, माँ का मिल्क सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर ऑप्शन बचता है फॉर्मूला फीड का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ मदर इज नॉट देयर टू फीड बेबी, in case of a single parents, in case of separation, in case of any sudden health related और medical incidents जो मदर के साथ हो गया है, तो फिर बच्चे के लिए फॉर्मूला फीड कराना अकेला ऑप्शन बच जाता है। क्या हम लोग फॉर्मूला फीड बच्चे को बहुत इजीली करा सकते हैं? यस, यूजुअली फॉरेन कंट्रीज़ में आउंसेस में मेजरमेंट होता है, वहाँ पे इंडिया में हम लोग ml में मेजरमेंट करते हैं। फॉर्मूला फीड के डब्बे के साथ ही आपको मेजरिंग स्पून मिलता है। यूजुअली एट ए टाइम 30 ml फॉर्मूला मिल्क आपको बनाना पड़ता है। फॉर्मूला मिल्क बनाने के लिए आपको चाहिए फॉर्मूला मिल्क का डब्बा। अगर आप लोग कहीं पे कैरी कर रहे हो तो आपको यूजुअली एयर टाइट कंटेनर में रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ फॉर्मूला मिल्क जो आपका बच्चा ले रहा है उतना पाउडर कैरी करना पड़ता है। किसी थर्मास में गर्म पानी कैरी करना पड़ता है। अगर आप लोग घर पे हो तो फ्रेश गर्म पानी बना के ले सकते हो। आपको कटोरी चम्मच या स्पून फीडर या आपको बॉटल फीडर या ओपन फीडर या स्पाउट बॉटल्स या तो फिर निपल वाले बॉटल या कटोरी चम्मच। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि फॉर्मूला के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है। बॉटल लगता है, निपल लगता है, स्टरीलाइजेशन लगता है, पाउडर लगता है, गर्म पानी लगता है, और आपको टाइम टू टाइम वो बॉटल स्टरीलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम टू टाइम निपल्स को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सही निपल और सही बॉटल चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूजुअली बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को मार्केट में मिलते हैं। टू चूज़ बेस्ट आई वुड सजेस्ट 1 से 2 खरीद लो एंड अंडरस्टैंड आपको सबसे बेस्ट क्या सूट होता है। यूजुअली बहुत सारे बॉटल्स मिलते हैं जो ब्रेस्ट के शेप को रिजेंबल करते हैं। बहुत सारे निपल्स मिलते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग को रिजेंबल करते हैं। यूजुअली निपल BPA फ्री होना चाहिए, सॉफ्ट सिलिकॉन का होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी रिसेंटली मार्केट में बहुत सारे ऐसे निपल्स मिलते हैं जिसमें एंटी कॉलिक वाल्व्स रहते हैं, सिंगल वाल्व और डबल वाल्व। आपको चेक करना है कि आप जो भी बॉटल बच्चे के लिए यूज़ करो उसमें वो वाल्व्स बहुत अच्छे से प्लेस्ड होने चाहिए ताकि बच्चे को कॉलिक का इशू कम हो। फ़ायदे क्या क्या है श्रेया बॉटल फीड बेबीज़ के? जेन्युइनली स्पीकिंग ब्रेस्ट मिल्क के कंपैरिजन में बॉटल फीड या फॉर्मूला मिल्क के इतने फ़ायदे हैं नहीं, बट यस आई डोंट वांट यू टू मेक यू फील गिल्टी, बट जब भी आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं इसीलिए हम लोग फॉर्मूला दे रहे हैं, तो उसके भी फ़ायदे हैं। यूजुअली मम्मा को काफ़ी पीसफुल नींद मिल सकता है, घर का और कोई भी मेंबर बच्चे को बहुत इजीली फीड करा पाता है। पब्लिक ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत एम्बरेसिंग होता है
तो बॉटल फीडिंग आप लोग कहीं पे भी कभी भी करा सकते हो। एंड यस, एटलीस्ट आप लोग को पता है कि बाबा मैं ब्रेस्ट मिल्क से सबसे क्लोजेस्ट जो चीज़ है वो बच्चे को ऑफर करी हूँ। यूजुअली फार्मूला मिल्क बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, थाउजेंड थोड़ा ज़्यादा नंबर है, बट ऐसे बहुत बड़ा लिस्ट आप लोगों को दिखाई देगा जो हर फार्मूला के डब्बे के ऊपर दिखाई देता है। प्लीज़ ध्यान रखो, फार्मूला फीड से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों का स्पिटअप ज़्यादा हो सकता है। पर्टिकुलर फार्मूला अगर आपके बच्चे को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो आपको एक बार आपके डॉक्टर से या पीडियाट्रिशियन से बात करके फिर चाहिए तो आपको फार्मूला मिल्क चेंज करना होता है। फार्मूला मिल्क आपको याद रखना है कि आपको वही फार्मूला मिल्क यूज़ करना है जो आपके बच्चे के एज ग्रुप के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट थिंग, फार्मूला मिल्क आप लोग बना के नहीं रख सकते। फार्मूला मिल्क बनाने के बाद अगर वो यूज़ में नहीं आया तो वो आपको फेंक देना पड़ता है। यूजुअली 15-20 मिनट के अंदर वो यूज़ हो जाना चाहिए। क्या फार्मूला फीड के या बॉटल फीडिंग के कोई डिसएडवांटेजेस है? यस, फार्मूला फीड बेबीज यूजुअली ज़रूरत से ज़्यादा दूध पीते हैं बिकॉज थोड़ा सा कम मेहनत से मिलता है तो थोड़ा ज़्यादा पी लेते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दे बीइंग स्लाइटली ऑन अ ओवरवेट साइड। फार्मूला फीड बेबीज़ के अगर मुंह में बॉटल पूरी रात रह जाता है तो उनको ओरल डिफ़िकल्टीज़, प्रोट्रूडिंग जॉ, दांतों में कैविटीज़ होना, ये कुछ चीज़ें बहुत कॉमनली पाई गई है। इसीलिए अगर आप लोग बच्चे को फार्मूला देते हो तो आपको याद रखना है कि आप बच्चे का ओरल क्लीनिंग बहुत अच्छे से करो। ओरल क्लीनिंग पे हम लोग ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग को याद में रखना है कि ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी बच्चे को नहीं देना है। सो ऐसा नहीं हो कि बच्चा लिए जा रहा है आप दिए जा रहे हैं, बिकॉज फार्मूला फीड बेबीज थोड़ा ज़्यादा देर के लिए सोता है। ये एडवांटेज के तौर पे आप ले सकते हो जो मदर्स को पॉसिबल नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग कराना और ब्रेस्ट मिल्क नहीं है तो यस, बच्चे ज़्यादा देर के लिए सोते हैं। जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग और फार्मूला फीड दोनों भी दे रहे हो, थोड़ा ब्रेस्ट फीडिंग थोड़ा फार्मूला फीडिंग, उन लोगों को कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है? प्लीज़ याद रखो, अवॉइड ओवर फीडिंग। आपको ओवर फीडिंग होना अवॉइड करना है बच्चे को। दूसरा चीज़ आपको याद रखना है कि पहले हमेशा ब्रेस्ट ऑफर करना है, बिकॉज अगर आपने डायरेक्टली बहुत ज़्यादा बार बॉटल ले लिया तो बच्चा ब्रेस्ट पे वापस मुंह लगाना, कभी कभी लैच करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तीसरा चीज़, आपको जितना ज़्यादा पॉसिबल हो बच्चे को एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क या ब्रेस्ट फीडिंग दो। उसके बाद अगर आपको लगता है बच्चा थोड़ा बहुत भूखा है तो आप 20 ml 30 ml बच्चे को फार्मूला मिल्क दे सकते हो। फोर्थ चीज़, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि पूरा दिन आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग पे रखो और नाइट टाइम से 11 o'clock और 2 o'clock जब भी आपको 1 या 2 फीड लगता है कि आपको भी रेस्ट की ज़रूरत है, तभी आप लोग बच्चे को बहुत ईजिली फार्मूला दे सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्किंग मदर के दिमाग में एक डाउट आता है कि ब्रेस्ट फीड वर्सेस बॉटल फीड है तो क्या मेरा जॉब शुरू होने के बाद मुझे कंपलसरी बॉटल फीडिंग पे शिफ्ट होना पड़ेगा? द आंसर इज नो। आइडियली भी से आपका जॉब शुरू होने से करीब 15 से 20 दिन पहले आपको बच्चे का वो ट्रेनिंग शुरू कर देना है जैसे कि आपका ऑफिस टाइम बहुत इजीली मैनेज हो सके। सो यू कैन स्टार्ट गिविंग एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क आपके बच्चे के लिए, स्पेशली आपके ऑफिस आवर्स में। सेकेंड थिंग जो आप लोग को ऑब्जर्व करना है, सॉलिड इंट्रोडक्शन। आपके पीडियाट्रिशियन से बात करके आपको बच्चे को सॉलिड इंट्रोडक्शन आपके जॉब शुरू होने से प्रेफरेबली 3 से 4 हफ्ते पहले शुरू कर देना है, ताकि आप बच्चे को एटलीस्ट 2 to 3 मील्स इंट्रोड्यूस कर सको, ताकि आप जब भी काम पे हो तभी कोई और बच्चे को आराम से ऊपर का खाना खिला सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है, आपका ऑफिस एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है कि आप दूध एक्सप्रेस कर सको, देन यस, वंस और ट्वाइस इन 24 आवर्स आप बच्चे को फार्मूला फीड दे सकते हो। सो को फीडिंग इज ऑलवेज बेटर, ओनली ब्रेस्ट फीडिंग एंड ओनली फार्मूला फीडिंग, प्लीज डोंट कैरी एनी गिल्ट। हर पेरेंट्स को बेस्ट पता है कि मैंने अपना 100% दिया है और उसके बाद डिपेंड ऑन आपका बच्चा कैसे ये सब चीज़ें लेता है। जेन्युइनली स्पीकिंग, देयर आर इनफ रिसर्च दैट से कि बॉटल फीड बेबीज़ भी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, एज सच उनको कोई बीमारियां नहीं होती है। और अगर आप बॉटल फीड बेबीज़ को स्किन टू स्किन टच, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, राइट काइंड ऑफ अ पेरेंटिंग, राइट काइंड ऑफ अ पॉजिटिव टच एंड इनफ एक्सपोजर ऑफ क्वालिटीज़, वैल्यूज़, क्वालिटी टाइम अगर दे पाओगे तो वो बच्चे भी इक्वली सिक्योर्ड होते हैं। तो यस, बहुत ज़्यादा मत सोचो,
ईदर ऑफ द वेज, आपने जैसे डिसाइड किया, आप जो चीज़ दे पा रहे हो प्लीज़ वो चीज़ बहुत हैप्पीली, हेल्दीली और पीसफुली बच्चे को ऑफर करो. पेरेंट्स पीसफुल तो बच्चा भी पीसफुल. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय.